महाभारत भाइयों के आपसी संघर्ष की कहानी नजर आती है, पर दरअसल इसकी जड़ में न जाने कितनी असफल प्रेम कहानियां छुपी हैं। और उन्हीं असफल प्रेम कहानियों में से एक है हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु की प्रेम कथा। एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे चले जा रहे थे। नदी की कल कल करती लहरें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी, पर अभी वो एकटक नदी को देखे ही जा रहे थे कि तभी नदी की धारा में एक ऊंची लहर उठी और उस ऊंची लहर में उन्हें बहुत ही खूबसूरत स्त्री दिखाई दी। महाराज शांतनु उसे बस देखते रह गए। वो इतनी खूबसूरत थी कि महाराज को पहली ही नजर में उससे प्रेम हो गया। तो महाराज शांतनु उस स्त्री की ओर बढ़े और जब वो स्त्री भी उनके पास आई तो जैसे शांतनु का दिल उनके काबू में नहीं रहा। देवी, जाने तुम कौन हो, पर मेरा हृदय तुम्हारी सुंदरता का दास हो गया है। मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूं, तुम्हें पाना चाहता हूं। मुझे ना मत करना। मैं एक बहुत साधारण स्त्री हूं महाराज, और आपने मुझे इतना मान दिया। एक स्त्री के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। आपने जो कामना की है उसके लिए मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। कहो, क्या शर्त है? मैं तुम पर सब कुछ निछावर कर दूंगा। तो सुनिए, मैं आपसे विवाह करूंगी, आपकी होकर सदा आपके साथ रहूंगी। बस मेरी शर्त है कि मैं कुछ भी करूं, आप मुझे कभी रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, पर यदि कभी भूल से ऐसा हो गया तो मैं उसी क्षण वापस लौट जाऊंगी, सदा के लिए। महाराज शांतनु ने बिना कुछ सोचे उसकी शर्त मान ली, जिसके बाद बड़ी राजसी शान और शौकत के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। उस स्त्री ने गंगा के किनारे रहने की इच्छा जताई, तो महाराज ने रातों रात गंगा के किनारे एक सुंदर महल बनवा दिया। तो बस जीवन के सारे सुख भोगते हुए महाराज के दिन बीतने लगे। और जल्द ही जब महाराज की संतान हुई तो राज्य में एक भव्य उत्सव आरंभ हो गया। लेकिन इधर उत्सव हो रहे थे और उधर रानी गंगा के किनारे पहुंची और अपनी उस संतान को गंगा में बहा आई। और ये देखकर भौचक महाराज शांतनु उसे देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। आखिर वो महारानी को कुछ भी करने से न रोकने की शर्त से जो बंधे हुए थे। यही नहीं, उस स्त्री ने उसके बाद जन्मे 6 और शिशुओं को भी गंगा में बहा दिया। पर यह सब देखते देखते महाराज शांतनु पागल से हो चुके थे और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, वो किसी और संतान को गंगा में नहीं बहने देंगे। तो जब उनकी रानी अपनी 8वीं संतान को गंगा में बहाने आई तो महाराज ने उसे रोक लिया। ठहरो, मैंने तुम जैसी हृदयहीन स्त्री सारे जीवन में नहीं देखी। इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो तुम? बस बहुत हो गया। आज मैं तुम्हें हमारी संतान को गंगा में नहीं बहाने दूंगा। ठीक है महाराज, मैं नहीं बहाऊंगी इसे। आपका ये पुत्र जीवित रहेगा, पर मैं इसी क्षण आपको छोड़कर जा रही हूं। ये पुत्र आपका ही रहेगा, परंतु इसका पालन करने के लिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूं। नहीं। आप शर्त हार चुके हैं महाराज। अब आपके पास मुझे रोकने का अधिकार नहीं बचा। तो क्या आज तक हमारा प्रेम झूठ था? तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे? मैं मानव नहीं हूं महाराज, जो कामनाओं के वश में आपसे बंधी रहूं। मैं गंगा हूं, महादेव शिव की जटाओं से निकली गंगा। और जिन शिशुओं को मैंने जल में जीवित बहा दिया, वो आपकी संतानें थी ही नहीं। वो 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ के श्राप से मुक्त करने के लिए मैं इस लोक में लाई थी, जिनमें से ये 8वां वसु द्यू है। इसी की भूल से उन्हें श्राप मिला था। मैं इसे लेकर जा रही हूं। समय आने पर यह आपके पास लौट आएगा। और इस तरह देवी गंगा का कार्य तो पूरा हो गया।